हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब भले चंगे प्यारे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। वैसे तो प्यारे ये लेक्चर नंबर 1 ही है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की स्टार्टिंग ही है, लेकिन फिर भी मैंने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर आपको दिया था जिसका लिंक नीचे दे रखा है। इस चैप्टर से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो भी बेसिक्स हैं वो उस लेक्चर में समझाए गए हैं। अगर वो देख के आते हैं तो ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और प्यारे क्लास 10th का आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक चैप्टर बच्चे लोग जो मानते हैं वो है ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन प्यारे तैयार हो जाइए, अगर इस सबसे खतरनाक चैप्टर को आपको सबसे आसान चैप्टर में कन्वर्ट करके चुटकियों में सारी चीज़ें दिमाग में बसा लेनी है तो ये लेक्चर अटेंड करने के लिए तैयार हो जाइए। आखिरी तक लेक्चर ज़रूर देखिएगा। और बेटा मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 2। प्यारे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि करंट 3 इफेक्ट्स शो करता है: हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट मोटे तौर पे क्या होता है, कहीं भी किसी वायर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो जैसे मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे ही प्यारे वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। जहां करंट वहां मैग्नेटिक फील्ड। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे यहां देखिए, बैटरी से डायरेक्ट करंट निकलता है, यहां से वायर लिया, कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे एक कॉपर वायर, अनइंसुलेटेड कॉपर वायर लिया, कॉपर वायर ले लीजिए कैसा भी। ये जो वायर है जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसकी वजह से इससे नीचे रखा हुआ एक कंपास डिफ्लेक्ट करने लगेगा। कंपास सिर्फ कब डिफ्लेक्ट करता है? जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो। तो यहाँ करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये डिफ्लेक्ट हुआ, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। समझ पा रहे हैं प्यारे? बात आई कि सर ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट निकला कहां से, किसने बताया, कहां से इसका इजाद हुआ? तो प्यारे एक बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। यही इसके पिताजी थे। किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पिताजी, फादर। कौन? इसको किसने बताया था सबसे पहले? हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने। उन्होंने क्या किया प्यारे, उन्होंने एक वायर लिया इस तरीके से, इस वायर के नीचे अभी जो डायग्राम दिखाया था उसी तरीके से कुछ किया। इन्होंने उस वायर के नीचे एक कंपास रख दिया। इस तरीके से आप देखिए, मैग्नेटिक कंपास रख दिया जिसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जो कंपास को अगर हम इस तरीके से ऐसे छोड़ दें तो आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है कि कंपास का नॉर्थ पोल हमेशा किस तरफ पॉइंट करता है? अर्थ के नॉर्थ की तरफ, और कंपास का साउथ पोल अर्थ के साउथ की तरफ। मैग्नेटिक कंपास या कोई भी बार मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मान लें, उधर अर्थ का नॉर्थ है, इधर अर्थ का साउथ है, ऐसे कंपास अपने आप को अलाइन करे हुए था। लेकिन इसके ऊपर जो इन्होंने वायर लिया, इस वायर में जब करंट फ्लो कराया तो ये डिफ्लेक्ट होने लगा। इसी से उन्हें पता चला कि अरे भैया करंट फ्लो कराने से डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो 1820 में ही ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। एग्जैक्टली और क्या क्या उनकी ऑब्जर्वेशंस थी इस एक्सपेरिमेंट को लेके, तो देखिए ओर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस तरीके से ये
एक कंपास लिया, कंपास आपको पता है किस तरीके का होता है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया है कि इधर की तरफ अर्थ का नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, इधर की तरफ हमने नॉर्थ माना है कि अर्थ का नॉर्थ उधर की तरफ है। ठीक है प्यारे, अभी कोई ये मत कहने लग जाना पिछले चैप्टर में बोला था, ऐसा नहीं बोलना। सब बोले सर अर्थ का नॉर्थ तो सर नॉर्थ तो ऊपर बनाते हैं हमेशा, सर ऊपर बनाइए नॉर्थ। प्यारे एक बात समझ लीजिए, शायद मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताई थी आपको, ध्यान से सुन लीजिए। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कॉपी पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे लिखा जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा नॉर्थ किधर की तरफ है, तो आप कहते हो सर ये देखिए बना तो रखा है नॉर्थ, सर नॉर्थ ऊपर की तरफ है। अरे प्यारे नॉर्थ ऊपर की तरफ मत बोल देना, अरे फिर तो मैं कहूँगा आओ प्यारे चलो कन्याकुमारी चलें। बोले कन्याकुमारी कहाँ है सर? साउथ में, तो साउथ सर ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। बोले सर साउथ में है कन्याकुमारी, तो साउथ नीचे है तो क्या नीचे जमीन में खोद के जाओगे कन्याकुमारी? नहीं ना। बोले सर चलिए कश्मीर चलते हैं। मैंने पूछा कहाँ है कश्मीर, तो बोले सर कश्मीर तो नॉर्थ में है। नॉर्थ कहाँ है? बोले सर नॉर्थ ऊपर है। अरे तो क्या कश्मीर जाना है तो ऊपर जाओगे क्या? बोले अरे अच्छा सर, तभी हमने सुना था जन्नत एक ही जगह है, तभी सर जन्नत है तो कश्मीर। अरे भैया ऊपर थोड़ी ना जन्नत है, कश्मीर ऊपर थोड़ी ना, जन्नत ऊपर है कश्मीर ऊपर नहीं है। कश्मीर नॉर्थ में है, नॉर्थ के लिए क्या ऊपर जाओगे? नहीं प्यारे, ऊपर नीचे कोई नॉर्थ साउथ नहीं होता। नॉर्थ साउथ होता है आगे पीछे, लेफ्ट या राइट। जहां से सनराइज होता है वो ईस्ट है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट है, और सन के जिस तरफ सनराइज होता है उधर ईस्ट है, उसके राइट साइड में, ईस्ट के राइट साइड में कौन है? साउथ, और ईस्ट के लेफ्ट साइड में नॉर्थ। ऐसे लेफ्ट राइट आगे पीछे होता है, ऊपर नीचे नहीं होता। वो तो बोर्ड है, बोर्ड पे मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा, बोर्ड पे ऐसे नहीं बना सकता, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है। लेकिन आगे ध्यान रखना, नॉर्थ ऊपर मत चले जाना, कश्मीर ऊपर मत चले जाना, ठीक है? ऊपर ही चले जाओगे फिर। फिलहाल प्यारे ठीक है, फिलहाल मैं अगर नॉर्थ ऐसे बना रहा हूं, नॉर्थ ऊपर है नहीं लेकिन फिर भी मैंने बनाया, ये हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, नॉर्थ किधर की तरफ भी ले सकते हैं। अगर प्यारे मैं नॉर्थ इधर की तरफ ले रहा हूं, ये कॉपी पे बनाने का सिर्फ एक तरीका है, जरूरी नहीं है कि नॉर्थ इधर ही की तरफ हो सकता है एक्चुअल में अर्थ का नॉर्थ सामने की तरफ हो, लेकिन कॉपी पे हम बना देते हैं। अगर एक तरफ नॉर्थ बना दिया हमने तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में साउथ बनाएंगे, उसके लेफ्ट साइड में वेस्ट, राइट साइड में ईस्ट, ऐसे स्टैंडर्ड एक बना लिया जाता है कि इधर नॉर्थ है तो सारे आंसर इसी डायरेक्शन के हिसाब से बताए जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, मान लें कि इस तरफ अर्थ का नॉर्थ है, तो उन्होंने एक तार लिया, तार को बैटरी से कनेक्ट किया और स्विच लगाया, और स्विच लगाने पर अभी आप देखिए की ऑफ है यहाँ पे, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो मैग्नेटिक कंपास रखा है उसकी जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ नीडल है, वो किस तरफ पॉइंट करेगी? अर्थ के नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ क्यों पॉइंट करता है, इसका रीजन मैंने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल आखिरी में समझाया है। अर्थ मैग्नेटिज्म में नीचे लिंक है, नहीं देखा है तो क्लिक करके आखिरी में जाके देख लीजिए। फिलहाल इस तरीके से आपने देखा कि नॉर्थ डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ये नीडल अपने आप, नीडल का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ अलाइन हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्विच को ऑन किया तो क्या देखा, ये जो नीडल थी ये नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। बोले अरे ये ऐसे अलाइन थी इस वजह से, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अरे ये डिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी टेढ़ी हो गई। टेढ़ी तो तभी हो सकती है जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा वहां कोई और मैग्नेटिक फील्ड आई हो जो अर्थ से भी स्ट्रॉन्गर हो, जिसकी वजह से उस स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गई। बोले अरे ये क्या हुआ, करंट फ्लो कराया, डिफ्लेक्ट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। बोले इसका मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम से पता चल रहा है। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिज्म बने, मैग्नेटिक फील्ड बने, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बने, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर उन्होंने क्या किया कि करंट तो इस तरीके से फ्लो हो रहा था, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास रखा था ये
वायर के नीचे रखा था, जैसे ये वायर है और वायर के नीचे रखा था, जैसे ये वायर है वायर के नीचे इस तरीके से रखा था, तो वो डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, फिर यहाँ पे जो करंट फ्लो कराया था उसकी जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं वो अपोजिट कर दिए। अभी इधर प्लस था इधर माइनस था, तो करंट प्लस से निकलता है माइनस में जाता है, ऐसे जा रहा था। लेकिन टर्मिनल्स अपोजिट करने से करंट जो अभी इधर से निकल रहा था अब इधर से निकलने लगा प्लस से, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। अरे करंट का डायरेक्शन अपोजिट करने से जो मैग्नेटिक कंपास पहले इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था वो अब इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, देखो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। इससे ये पता चला कि उस पे डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो गया, यानी उस पे फोर्स पहले अगर ऊपर लग रही थी तो फोर्स नीचे लगने लगी। इसका मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है, लेकिन करंट का डायरेक्शन उल्टा करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता है। पहले मैग्नेटिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में बन रही होगी, डायरेक्शन कैसे बताएं मैग्नेटिक फील्ड का, वो इसी सेक्शन का, इसी लेक्चर का आगे टॉपिक है। फिलहाल पहले ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, जब करंट ऐसे जा रहा था करंट ऐसे गया तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ये वायर था, वायर में करंट फ्लो हो रहा था और नीचे कंपास रखा था जो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा था। मान लें कि करंट जब इधर जा रहा था तो कंपास इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, कंपास को वायर के नीचे की बजाय वायर के ऊपर रख दिया। जब ऊपर रखा और करंट को फ्लो करवाया तो आप देखिए करंट पहले जब इधर जा रहा था तो नीचे रखे हुए वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था, तो अगर ऊपर रख दिया तो इधर की बजाय इधर डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए अभी ऊपर रखा है, ये वायर के नीचे रखा था, ये वायर के ऊपर रख दिया, करंट उधर जा रहा है तो इधर डिफ्लेक्ट हुआ था, करंट उधर ही जा रहा है लेकिन कंपास वायर के नीचे की बजाय वायर के ऊपर रख दिया तो डिफ्लेक्शन चेंज हो गई। इससे ये पता चलता है क्या, नीचे की तरफ इधर डिफ्लेक्शन थी, ऊपर की तरफ इधर डिफ्लेक्शन है। व्हाट डज दिस मीन, कि ऊपर और नीचे दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऐसा क्यों है वो इसी लेक्चर में आगे पता चलने वाला है। और प्यारे आपके लिए एक सरप्राइज है, इसी लेक्चर में आखिरी में जाके आपको पता चलने वाला है। वीडियो लेक्चर में बने रहिए, एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है आपके लिए, कुछ नया कर रहा हूं मैं इस बार। ईमेल आईडीज अपनी तैयार रखिए, क्या करना है ईमेल आईडी का आखिरी में पता चलने वाला है। फिलहाल प्यारे बात आई, क्या बात आई कि भैया ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट तो हो गया, अभी उसके ऑब्जर्वेशन क्या थे वो भी समझ में आ गए। अब बात आई जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि एक बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, तो बार मैग्नेट के चारों तरफ आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। इस तरीके से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 होती हैं। ये आपने पढ़ा था, इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर देना। जैसे इसकी शेप इस तरीके से आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बार मैग्नेट के चारों तरफ, लेकिन करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है प्यारे, उसकी शेप कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, लास्ट लेक्चर नीचे लिंक दे रखा है, लिंक पे जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने नहीं अटेंड किया है। फिलहाल चलिए यहाँ पे करंट की वजह से कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो हमें 3 सब हेडिंग्स में पढ़ना है। पहली, अगर वायर स्ट्रेट है, जैसे अभी फर्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया वायर स्ट्रेट है तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। पहली बात, वायर अगर स्ट्रेट होने की बजाय, ऐसे वायर स्ट्रेट होने की बजाय वायर अगर सर्कुलर है, गोल फॉर्म में, सर्किल रिंग की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया और उसमें करंट फ्लो कराया, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न, उसकी शेप कैसी होगी। और तीसरा, अगर सोलेनॉइड ले ली, सोलेनॉइड क्या होता है आगे पढ़ेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूं। वायर को हमने ऐसे ऐसे किसी कोर के ऊपर इस तरीके से ऐसे 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 लपेट दिया, जैसे कील के ऊपर लपेटते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर, वैसे ही किसी के ऊपर लपेट दिया तो हेलिकल कॉइल में इस तरीके से वूंड कर देते हैं कॉपर वायर को, उसे सोलेनॉइड कहते हैं। डिटेलिंग अगले लेक्चर में। यहाँ पे इन तीनों की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो इन दोनों की वजह से कैसी बनेगी वो तो इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको अगले लेक्चर का इंतजार करना होगा, लिंक्स फिर से नीचे प्रोवाइडेड मिल जाएंगे। तो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स ऑन इट्स शेप।
कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप होगी वो डिपेंड करेगा जो वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं उस वायर की शेप क्या है, स्ट्रेट है, सर्कुलर है या फिर सोलेनॉइड की फॉर्म में। तो 3 तरीके से हमें पढ़ना है, नोट करते जाइए प्यारे, साथ साथ में बहुत मजे आने वाले हैं। आगे लेक्चर में मैं विश्वास दिला रहा हूं ऐसा लेक्चर होगा, इतनी मेहनत से मैंने ये स्लाइड बनाई है, मैं चाहता हूं कि सारी चीजें आपके दिमाग में बैठें और वो भी हमेशा जिंदगी भर के लिए। तो एक बार तो आप ये पूरा बिना रुके देख लीजिए, लेकिन उसके बाद वापस आके आप खुद के नोट्स जरूर बनाइएगा। फिलहाल बात आई प्यारे, तो सबसे पहले मैंने कहा स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। जैसे मान लें प्यारे एक वायर है आपके पास, ये स्ट्रेट वायर है, इस तरीके से इसमें करंट जा रहा है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी होगी, सर्कल्स की फॉर्म में। जैसे एक बार मैग्नेट में आपने पहले देखा था कि ऐसे नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाती हैं, ऐसी शेप होती है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो गोल गोल होती हैं। जैसे एक गोला ये, एक गोला इसके बाहर, जैसे कई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, एक इसके और बाहर, एक इसके और बाहर, यानी एक के अंदर एक के अंदर एक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। और ऐसे सर्कल्स जिनका एक कॉमन सेंटर हो उसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में होती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप होती है। ये देखिए ये एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ देखिए किस तरीके से सर्कल्स बनाए हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाए हुए हैं, 3 सर्कल, इस पॉइंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ऐसे ही हर जगह ऐसे ही होगा। जैसे अगर ये वाला पॉइंट ले लें तो इसके चारों तरफ भी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इस तरीके से इस पॉइंट के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। इस तरीके से सर्कल्स की फॉर्म में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये देखिए इसमें करंट इस तरीके से नीचे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैंने शेप बताई। इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप तो सेम है प्यारे, लेकिन करंट का डायरेक्शन उल्टा करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाती है। जैसे आप देखिए इस वायर में इस तरीके से करंट नीचे जा रहा था, तो नीचे जब जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 इस तरीके से ऐसे फ्लो कर रही हैं, ऐसे भाग रही हैं इस तरीके से। लेकिन जब करंट ऊपर जा रहा है तो ये ऐसे भाग रही है। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी आगे इसका मैं खुलासा करूंगा। फिलहाल अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप का पैटर्न किस तरीके से होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। तो ये नोट करिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर आर सर्कुलर इन नेचर, दे फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि शेप क्या होती है, 1 मार्क में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है प्यारे, अभी बात आई कि सर जी ठीक है इस तरीके से आपने ये बता तो दिया कि कैसे होती है, लेकिन एग्जाम में बेटा ये ड्रॉ करने को आता है। क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो कॉपी पे कैसे बनाएंगे, कॉपी पे वैसे नहीं बनाएंगे जैसे मैंने दिखाया था। कॉपी पे बनाने का ये तरीका है कि कॉपी पे आप एक इस तरीके से पेपर की शीट लेके दिखाएंगे। ऐसी पेपर की शीट ले ली, जैसे इस तरीके से पेपर की ये शीट है, पेपर की शीट में से बीच में से तार इस तरीके से इंसर्ट करता हुआ बाहर की तरफ निकालेंगे, जिस स्ट्रेट तार स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कराएंगे। ये देखिए इस तरीके से ऐसे वायर निकाल दिया। ए वायर ए बी वायर है, इस वायर को आप बैटरी से करंट करेंगे, जो बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जो इसमें करंट फ्लो करवाएगी, और एक स्विच लगा देंगे। जैसे ऑन करेंगे तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होंगी, इस पेपर पे बना के दिखाएंगे। इस पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसी इस तरीके से सर्कुलर शेप में होंगी, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ऐसे सर्कुलर शेप में बना देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे बना के दिखाया है। देखिए ये इस तरीके से बैटरी है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बना देंगे। ठीक है प्यारे, लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है प्यारे
कि जैसे आप इस वाले डायग्राम में देखिए, यहां मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां बनाई, दूसरी जब यहां बनाई तो इसके बीच की दूरी देखिए, दूरी कितनी है, फिर ये दूरी बढ़ गई, फिर ये दूरी और बढ़ गई। मतलब कहने का ये है कि जो पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं वो पास पास बनाएंगे, और वायर से जैसे दूर दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी आप बढ़ाते जाएंगे। ऐसा क्यों है वो अभी आगे पता चलने वाला है। अभी फिलहाल देखिए इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाई हैं हमने किस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ। दो ही डायरेक्शन होते हैं, कोई भी चीज अगर गोल घूमेगी तो दो डायरेक्शन होंगे, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है उसी डायरेक्शन में अगर कोई चीज घूमे तो उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उल्टे क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में जाए तो उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे देखिए इसमें करंट नीचे जा रहा था तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, करंट इसमें ऊपर जा रहा है, बैटरी के पोल्स अपोजिट कर दिए, प्लस से निकल के करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। बनाएंगे आप पेपर पे इस तरीके से, ठीक है, ये बनाने का तरीका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। लेकिन इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी उल्टी रिवर्स हो जाती है। शेप वही रहेगी सर्कुलर सर्कुलर, लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज थी, करंट नीचे जा रहा था, करंट ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। बोले सर ये कैसे डायरेक्शन निकाली आपने और ये कैसे हम याद रखेंगे? तो बेटा डायरेक्शन निकालने के लिए भी एक रूल होता है जिसकी अभी मैं बात करने वाला हूँ। फिलहाल इसे देख के आप कॉपी पे ये जरूर बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है प्यारे। तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, नीचे जा रहा है क्लॉकवाइज, ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज। अभी बात आई सर ये मैग्नेटिक फील्ड तो हमने बना ली, अभी बता दीजिए फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है अगर हम चाहते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए या वीक हो जाए तो क्या चीज़ चेंज करें जिससे मैग्नेटिक फील्ड वीक या स्ट्रांग हो सकती है। तो फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। मैग्नीट्यूड का मतलब स्ट्रेंथ उसकी किस पे डिपेंड करेगी? ऑब्वियसली ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक तो करंट, अभी आपने देखा जो करंट फ्लो करा रहे थे इस तरीके से, करंट कितना फ्लो करा रहे हैं, जितना ज्यादा करंट फ्लो करा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो एक तो करंट पे डिपेंड करती है, मोर द करंट मोर द मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकंड इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। मतलब जैसे बेटा आपने देखा होगा मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास कोई आयरन की नेल रखें वो अट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन अगर आयरन की नेल दूर करते जाएं तो बहुत दूर रखने पे वो इतनी फोर्स नहीं लगा पाती जितनी पास से लगाती है। जैसे बार मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, दूर जाते जाते वीक होती जाती है, बिल्कुल ऐसे ही वायर के पास की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है और जब हम दूर जाते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ती जाती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, वायर से हम कितनी दूर ले रहे हैं। और यही वजह थी कि मैंने कहा था जैसे जैसे हम दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है। यही वजह थी कि जब आप पास में बनाएंगे तो जो सर्किल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पास में बनाएंगे फिर दूर फिर और दूर, ठीक है प्यारे। तो फैक्टर्स नोट कर लीजिए कि कौन कौन से फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है। एक आपका फैक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing in the wire। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है मोर द करंट मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। उल्टा रिलेशन जब होता है तो उसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, यानी मोर द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर लेसर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है प्यारे। अभी असली बात आ रही है ये कि सर आपने मैग्नेटिक फील्ड की शेप तो बना दी, लेकिन सर डायरेक्शन कैसे बताएं? क्या डायरेक्शन कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? अगर करंट ऊपर जा रहा है तो गोल गोल तो होंगी, लेकिन ऐसे ऐसे डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का या फिर उल्टा ऐसे ऐसे होगा, वो कैसे बताएं प्यारे? उसके लिए रूल यूज होता है, दो रूल्स यूज होते हैं, उसमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्ट वाइडली यूज्ड
rule for finding the direction of magnetic field is known by the name, कौन सा नाम? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में इसकी स्टेटमेंट भी आती है कि डिफाइन मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। पहले ये जान लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल किस लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड to find the direction of magnetic field around a straight current carrying wire। कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? देखिए प्यारे, देखिए क्या कहता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ये कहता है, दो रूल्स बताए मैंने, एक मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हो सकता है और एक मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैं आपको पहले डिटेलिंग कर रहा हूं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है प्यारे? जैसे मान लें ये कोई एक वायर है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। कह रहे हैं कि अगर कोई भी वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, मान लें ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो ऐसे होंगी या ऐसे होंगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। आप देखिए ये इस तरीके से अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप हुई, ऐसे इस तरीके से ये डायरेक्शन हुई, तो बताइए ये क्लॉक हुआ या एंटी क्लॉक हुआ आपके हिसाब से? क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में या सीधे डायरेक्शन में? उल्टे डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और इसी वायर में अगर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुई तो ये क्लॉक के डायरेक्शन में हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अब ये कैसे याद रखें क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? उसके लिए प्यारे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि जिस वायर में भी करंट फ्लो कर रहा है उस वायर को आप अपने सीधे हाथ से पकड़ लीजिए, इस तरीके से पकड़िए कि योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे करंट ऊपर जा रहा है तो अपने राइट हैंड से इसको ऐसे पकड़ लीजिए कि थंब करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करे। और अगर इसमें करंट नीचे जा रहा है तो इसे ऐसे पकड़ लीजिए कि थंब नीचे के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, नीचे जा रहा है ऐसे, ऊपर जा रहा है तो ऐसे पकड़ लीजिए। मान लीजिए कि करंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है करंट, तो थंब ऊपर हो गया। तो आप देखिए फिंगर्स किस डायरेक्शन में एनसर्किल कर रही हैं, आप देखिए फिंगर्स किस डायरेक्शन में एनसर्किल कर रही हैं। करंट ऊपर जा रहा है तो फिंगर्स ये हैं, फिंगर्स ऐसे एनसर्किल कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। आपको नहीं दिख रहा वहां से तो ये लीजिए, आपको इस तरीके से ऐसे दिखा देता हूं। देखिए फिंगर्स कैसे एनसर्किल कर रही हैं, इस वायर के चारों तरफ, इस वायर के चारों तरफ ऐसे एनसर्किल कर रही हैं, ऐसे ऐसे। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? जी हां, कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी करंट ऐसे आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट ऊपर जा रहा है तो ऊपर से देखिए, इस तरीके से ऊपर से देखिए, ये होता है आपका ऐसे जा रहा है तो क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक एंटी क्लॉक। देखिए करंट ऊपर जा रहा है तो आपने दूसरे हाथ से फिंगर्स जैसे एनसर्किल कर रही हैं, ऐसे घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए और मैच करिए, किससे मैच हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी आप इसमें लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम अपवर्ड्स। ठीक है, ऐसे ही अगर करंट नीचे जा रहा है ऐसे, तो आप ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए फिंगर्स देखिए कैसे एनसर्किल कर रही हैं, फिंगर्स ऐसे एनसर्किल कर रही हैं, ऐसे ऐसे घूमती हुई आ रही हैं। तो आप इसको ऐसे घुमाते घुमाते मैच करिए, किससे मैच रहा है? यस, क्लॉक से मैच रहा है। यानी अगर करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी एज सीन फ्रॉम अपवर्ड्स। ये ध्यान रखिए, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं, अगर वायर ऊपर या नीचे ऐसे जा रहा है करंट, तो हमेशा ऊपर से देखते हैं। मान लें वायर ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से ऐसे रखा है आपकी तरफ, ऐसे आपकी तरफ करंट आ रहा है, आपकी तरफ करंट आ रहा है तो इसे इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे। अगर ये बोर्ड में वायर ऐसे रखा है कि इससे करंट बाहर या अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्या करते हैं, अगर बोर्ड से बाहर निकल रहा है तो वो वायर ऐसे पेन से तो बना नहीं सकते कि मार्क करके ऐसे बना दिया हवा में, तो ऊपर जा रहा है वायर तो ऐसे बना सकते हैं, बाहर आ रहा है तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए एक रूल बनाया गया, क्या? एक स्टैंडर्ड, कि आप एक डॉट बना दीजिए। डॉट का मतलब होता है कि वायर बाहर आ रहा है, और क्रॉस का मतलब होता है वायर अंदर, कोई चीज अंदर जा रही है तो क्रॉस, बाहर आ रहा है तो डॉट। तो देखिए इसमें वायर बाहर आ रहा है तो बाहर की तरफ अगर रखेंगे थंब, तो फिंगर्स कैसे एनसर्कल कर रही हैं? ऐसे एनसर्कल कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और करंट अंदर जा रहा है तो आपने थंब अंदर की तरफ किया, तो देखिए फिंगर्स कैसे एनसर्कल कर रही हैं? ऐसे एनसर्कल कर रही हैं, तो ये गोला इस तरीके से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना देंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो स्टेटमेंट याद करिए, मैं बोल रहा हूं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट
इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड। इमेजिन करना है, सीधे जाके पकड़ नहीं लेना, करंट नहीं लगवा लेना। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सच दैट thumb points in the direction of my current, then the direction in which the fingers encircle will give the direction of मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर। तो देखिए प्यारे, जैसे अभी आपने इस तरीके से यहाँ बनाया था, ये देखिए कि यहाँ पे करंट नीचे जा रहा था, तो नीचे की तरफ आपने ऐसे पकड़ा तो फिंगर्स ऐसे क्लॉकवाइज एनसर्कल कर रही थी, तो हमने क्लॉकवाइज इस तरीके से ऐसे बना दिया। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ऊपर होता तो एंटी क्लॉकवाइज। बात आई सर इसकी स्टेटमेंट बता दीजिए, नोट कर लीजिए भैया, ये लीजिए स्टेटमेंट इसकी। स्टेटमेंट ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ऊपर जा रहा है तो कैसे, नीचे आ रहा है तो कैसे, मैंने आपको बताया। इट स्टेट्स दैट, ये पूरा जैसे अभी मैंने बोला ये आप नोट कर, यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड वगैरह वगैरह, नोट लीजिए जल्दी से। फिर आ रहा है आपका मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, बहुत ही मज़ेदार रूल है। क्या है देखिए, फिलहाल डायरेक्शन निकालना है, आप इसी से निकाल सकते हैं, लेकिन वो बता दे रहा हूँ क्योंकि बुक्स में लिखा होता है। कैसे निकालेंगे उससे, देखिए मज़ेदार रूल है, जिसने भी बनाया, मैक्सवेल नहीं बनाया। देखिए मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल क्या कहता है बेटा, जो स्क्रू होता है आपने देखा है इस तरीके से स्क्रू होता है ऐसे, ये इस तरीके से, जैसे इसने ये पकड़ रखा है, ये स्क्रू है, इसको जब हम घुमाएंगे, ये लीजिए ये स्क्रू है, मान लें कि ये इस तरीके से स्क्रू है, यहाँ पे पेचकस से मैंने इसे घुमाया, तो बताइए अगर मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे, तो बताइए ये बोर्ड के अंदर जाएगा या बोर्ड से बाहर आएगा ऐसे घुमाने पर? जी हाँ, जब भी हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे कैसे घुमाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पेंच दीवार के अंदर जाता है, अंदर जाता है, अंदर जाता है। और अगर ऐसे करेंगे तो ये खुलता है, और खुलेगा कहाँ आएगा, खुलने से बाहर आएगा, इस तरीके से बाहर आएगा, बाहर। टंकी में भी ऐसे होता है, टंकी को आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो बंद हो जाएगी, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो खुल जाएगी। ये इसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दोगे अपनी डेली लाइफ की एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये देखिए मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। अभी आप देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, करंट मान लें कि जैसे एक वायर है, ऐसे रखा हुआ है ये वायर, ठीक है प्यारे, बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। वायर इस तरीके से ऐसे रखा है, मान लें इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस बनाएंगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोल गोल होंगी। अब वो गोल गोल क्लॉक होगी या एंटी क्लॉक, उसके लिए आप क्या करोगे, बोले अच्छा सर अंदर जा रहा है तो पेंच को भी अंदर ले जाएंगे। पेंच को अंदर ले जाने के लिए कैसे घुमाओगे, ऐसे 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 घुमाओगे या ऐसे 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 घुमाओगे? जी हाँ, पेंच को अंदर ले जाना, करंट अंदर जा रहा है तो पेंच को अंदर ले जाना है, अंदर ले जाने के लिए कैसे घुमाओगे, ऐसे 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 घुमाओगे, और ऐसे ऐसे घुमाने से ये अंदर चला जाएगा, और ऐसे घुमाने का मतलब डायरेक्शन इसका कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ऐसी वायर में करंट बाहर की तरफ आ रहा होता, ऐसे बाहर की तरफ, तो पेंच को बाहर लाने के लिए कैसे घुमाते, ऐसे 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 ऐसे, तो ये बाहर आ जाता। तो लीजिए ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे 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 घुमाएंगे तो इसका डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। बात समझ पा रहे हो? ऐसी वायर ऊपर जा रहा है तो करंट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर ले जाने के लिए पेंच को कैसे घुमाओगे, ऐसे 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 घुमाओगे, तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से आप ऐसे लिख दोगे, जो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ये इस तरीके से मैंने आपको मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी बता दिया, उसकी स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूं, आप यही वाला याद रखिए, वो बस मैंने समझा दिया कैसे करें। अभी बात आई कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर तो हमने पढ़ ली, अब मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। प्यारे, अगर सर्कुलर वायर होता है, इस तरीके से सर्कुलर वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कराएं, करंट कैसे फ्लो कराएंगे, बैटरी लगा के, इस तरीके से बैटरी लगाएंगे, स्विच लगाएंगे, और स्विच जैसे ही ऑन करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा इस तरीके से, और ये इस तरीके से ऐसे चला जाएगा, करंट ऐसे जाएगा। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी होगी बेटा, ऑब्वियसली हर जगह कहीं पे भी वायर है तो उसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल्स ही होते हैं, यहाँ भी कंसेंट्रिक सर्कल्स ही होंगे। जैसे इस पॉइंट पे मैं ये देखूं तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, 1 2 3, ऐसी हर जगह 1 2 3 4 5, हर जगह ऐसे ही होंगी। देखने की बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा, देखिए पूरे में इस तरीके से करंट जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे करंट जा रहा है,
और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से ऐसे बना रखी हैं, इस तरीके से ऐसे बना रखी हैं। तो चारों तरफ गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। यहाँ तो हमने एक एक बनाई है, लेकिन इसके बाहर भी ऐसे, इसके और बाहर भी, हर जगह कंसेंट्रिक एक के अंदर एक सर्कल्स होंगे। लेकिन एग्जाम में बनाने को आएगा कि ड्रॉ द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, तो आप ना ऐसे बनाओगे ना ऐसे बनाओगे। कैसे बनाओगे प्यारे? कॉपी में बना लो, इस तरीके से आप बनाएंगे। क्या करेंगे? वही एक पेपर लेंगे, इस तरीके से ये पेपर लेंगे, इस पेपर में से बीच में से वायर पास करेंगे, सर्कुलर वायर। ये जो सर्कुलर वायर है बीच में से पास करेंगे, जैसे यहां पे मैं दिखाऊं क्या करेंगे। इस तरीके से ये वायर को पेपर से पास करेंगे, जैसे स्ट्रेट वायर को पेपर से पास किया था, ऐसे यहाँ पे भी इसे भी पेपर से पास करेंगे, आधा ऊपर और आधा नीचे, इस तरीके से आधा ऊपर आधा नीचे पेपर के। इसके चारों तरफ भी गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देंगे, इसके चारों तरफ भी गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेपर पर बना के शो कर रहे हैं। लेकिन वही काम यहाँ करना है, वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होती जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे ज़्यादा होगी, दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीकर होती जाएगी। ठीक है प्यारे, इस तरीके से आप बनाएंगे, गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। इधर पेपर नहीं है तो उधर तक छोड़ देंगे, जहाँ तक है वहाँ तक बनाएंगे, और बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 2 मार्क्स में ये डायग्राम आएगा प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बना लीजिए। ठीक है, पॉज करिए और अभी हाथ के हाथ बना लीजिए। फिलहाल बात समझ पा रहे हैं कैसे बनाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट। अभी बात आई कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जो है इसकी कुछ खास बातें हैं वो, और सर ये डायरेक्शन कैसे निकाला वो। तो बेटा डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन तो ऐसे ही देख लो, करंट इस पॉइंट पे कहाँ जा रहा था? ऊपर की तरफ जा रहा था। ऊपर की तरफ जा रहा था तो आपने ऐसे पकड़ा, ऊपर की तरफ पकड़ा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो गई? क्लॉकवाइज हो गई, तो यहाँ पे क्लॉक बना दिया। यही करंट यहाँ से होता हुआ जब नीचे पहुंचा तो यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसे ऐसे पकड़ेंगे, नीचे की तरफ थंब रख के पकड़ेंगे, तो देखिए कैसे हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? क्लॉकवाइज हो गई। सॉरी, कैसे हो गई? नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आपकी यहाँ पे गलत दिखा रखा है, इसे सही कर लीजिए। ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से देखिए जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लॉकवाइज हो गई, तो ये सारी क्लॉकवाइज ऐसे यहाँ पे बनेंगी प्यारे। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा ठीक है प्यारे, इन दोनों वायर के बीच वाले पोर्शन में देखें, इन दोनों वायर के, इसमें ऊपर जा रहा है इसमें नीचे जा रहा है, बीच वाले पोर्शन में इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ हैं, इस वाले वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ हैं। तो इन दोनों के बीच वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबकी वजह से एक ही डायरेक्शन में होंगी, और बीचों बीच की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ठीक है प्यारे, बना लीजिए। अब इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं देखिए। पहली बात ये कि इन द विसिनिटी ऑफ द वायर P एंड Q, देखिए मान लें ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, डायरेक्शन सही कर लीजिए, ये इस तरीके से है। ओके, P और Q के बीच में, सॉरी P और Q की विसिनिटी में बात करें, यानी P और Q के पास में, तो मैंने आपको बताया द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली सर्कुलर। यहाँ तो नियरली सर्कुलर होती हैं, लेकिन बीच में जाएं तो ये बीच में स्ट्रेट हो जाती है। विद इन द स्पेस, बीच वाली स्पेस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, ये लिख दिया, नोट कर लीजिए। और सेंटर ऑफ द लूप की बात करें, इस तरीके से ये लूप है। अच्छा एक बात ये बता दूं प्यारे, ये यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये मैंने बोर्ड पे बनाया है, तो बोर्ड पे मैं सर्कल्स ऐसे बना रहा हूँ। एक्चुअल की बात करें, अगर आप सोचिए सामने आपके एक इस तरीके से सर्कल बना हो, पूरा ऐसे इस तरीके से सर्कल बना हो, और इसमें करंट ऐसे जा रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ ऐसी जो होंगी, ये बाहर निकलती हुई होंगी। जैसे यहाँ पे ये वायर है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे होंगी। ये बोर्ड पे हमने बनाया, तो बोर्ड से बाहर निकल रही होंगी और बोर्ड के अंदर भी जा रही होंगी। आधी बोर्ड से बाहर होगी, आधी बोर्ड के अंदर, आधी बोर्ड से बाहर, आधी बोर्ड के अंदर। ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ रहा है बोर्ड के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ये बाहर निकलती हुई होंगी, बोर्ड से बाहर
की तरफ 3 डायमेंशनल फिगर की बात करें तो आप देखिए बोर्ड से बाहर की तरफ ऐसे निकल रही हैं, यहां से बाहर निकल रही हैं, यहां से अंदर जा रही हैं, यहां से बाहर निकल रही हैं, यहां से अंदर जा रही हैं, यहां से अंदर जा रही हैं, तो बीच वाला जो बिल्कुल पॉइंट है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इस प्लेन के परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ इस प्लेन की, इस सर्किल की एक्सिस से पास होते हुए अंदर की तरफ, वो भी इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये यहां पे लिखा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, कहेंगे कि एक वायर है इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में, चलो पहले स्ट्रेट की बात कर लें, बना लीजिएगा। स्ट्रेट वायर है, कहेंगे बताइए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, बताइए P और Q पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाने के लिए यहां इस केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलोगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ तब बोला जाता है जब एक वायर के चारों तरफ आपसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए, चारों तरफ की पूरी क्लॉक है या एंटी क्लॉक। यहां वायर के चारों तरफ नहीं पूछ रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट पे पूछ रहे हैं। किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है तो उसका डायरेक्शन या तो ऐसा होगा, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, तो ऐसे आंसर करोगे। अभी आप देखो, फिर से बोल रहा हूं कि यहां पे कभी भी ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आता है यहां पे कभी भी एंटी क्लॉक या क्लॉक मत बोल देना, क्योंकि एक पॉइंट पे पूछी गई है। पॉइंट पे पूछी गई है तो कैसे निकालेंगे, देखिए प्यारे, करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप इसको अपने राइट हैंड से ऐसे पकड़ेंगे कि थंब ऊपर की तरफ हो। अब आप देखिए फिंगर्स ऐसे एनसर्किल कर रही हैं। फिंगर्स ऐसे एनसर्किल करने का मतलब ये है कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप होगी। ऊपर से देखें तो ऊपर से ऐसे क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ऊपर से देखें तो ऐसी होगी और ये ऐसी कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगी ऐसे, इधर से ऐसे, ये वायर है, वायर में यहां से बाहर निकल रही होगी, यहां से अंदर, यहां से इधर वाली तरफ से बाहर और इधर वाली तरफ से अंदर। आप इमेजिन करिए कि ये वायर बोर्ड में चिपका हुआ है तो इसके चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए तो आधी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर बनेगी और आधी बोर्ड के पीछे बनेगी, जो मैं नहीं दिखा सकता। तो बोर्ड से पीछे की तरफ और बोर्ड से आगे की तरफ ऐसे मान लें कि एक चूड़ी होती है गोल, वो आधी चूड़ी बाहर की तरफ, आधी चूड़ी अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से होंगी, आधी चूड़ी बाहर की तरफ। तो आप देखिए एक पॉइंट से निकल रही होगी वो चूड़ी और एक पॉइंट पे एंटर कर रही होगी। एक पॉइंट से निकलेगी आधी चूड़ी और आधी चूड़ी एक तरफ से अंदर जाएगी। किस तरफ से बाहर निकलेगी, इस पॉइंट से अगर बात करें तो ये करंट ऐसे जा रहा था तो देखिए इस पॉइंट पे हमारी फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही हैं, ऐसे इस पॉइंट पे बाहर की तरफ आ रही हैं। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स हो गया, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, नोट कर लीजिए। जबकि इस पॉइंट पे आप देखिए ये करंट ऐसे जा रहा था तो थंब आपने ऐसे रखा, तो इस पॉइंट पे फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही हैं तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ट्स हो गया। फिर से सुन लीजिए, डायरेक्शन बताने के लिए किसी भी एक पॉइंट पे आप फिंगर्स देखेंगे, अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, लेफ्ट आ रही हैं, राइट जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं। आप देखिए अगर इस पॉइंट पे निकालना था तो आपने अपना जो उंगलियां हैं, अपना जो इस तरीके से पाम है वो इधर की तरफ रखा, क्यू की तरफ, और देखा फिंगर्स अंदर जा रही हैं या बाहर आ रही हैं। ऑब्वियसली थंब ऊपर था तो फिंगर्स अंदर जा रही थी, अंदर जा रही हैं तो इनवर्ट्स हो गया, क्रॉस बना देंगे और लिख देंगे परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है प्यारे, ऐसे ही अगर P पॉइंट पे निकालना है तो अपना जो पाम है वो उधर नहीं, जहां P है वहां रखिए, P इधर की तरफ है तो थंब तो ऐसे ही रखिए, पाम इधर की तरफ लाइए। पाम इधर की तरफ लाने पे फिंगर्स देखिए बाहर आ रही हैं या अंदर जा रही हैं, ऑब्वियसली बाहर आ रही हैं तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। समझ पा रहे हैं, नोट कर लीजिए, वायर में करंट ऊपर है तो, और ऐसे नीचे हो तो अपने आप करके बताइए, एक R पॉइंट है एक S पॉइंट पे, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अभी बात है कि सर्कुलर वायर हो गया अगर बेटा इस तरीके से, जिसमें ऐसे करंट जा रहा है तो कहेंगे P, Q और R, 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो प्यारे आप देखिए P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए इस वायर को पकड़िए यहां से कि थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करे। इस वायर को पकड़ लीजिए, पकड़ लिया इस तरीके पकड़ लिया, थंब ऊपर की तरफ। तो आप देखो अगर P पे निकालना है तो पाम उधर नहीं रखोगे, पाम P की तरफ रखो, थंब ऊपर ही रखे रहो, पाम P की तरफ रखो। ये लो ये लो ये लो, P की तरफ आ गया पाम। P की तरफ जब आपका पाम आ गया तो फिंगर्स बाहर आ रही हैं या अंदर जा रही हैं, थंब ऊपर है, करंट ऊपर है तो फिंगर्स बाहर आ रही हैं, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलरली
आउटवर्ड्स, ठीक है, पूरा लिखना। ऐसे ही अगर क्यू पॉइंट पे निकालना है, ये क्यू पॉइंट इधर है तो पाम इधर काय को रखा, पाम उधर रखो, थंब ऊपर ही रखे रहने दो क्योंकि करंट ऊपर है, लेकिन पाम उधर करो अपना। ये देखो पाम क्यू की तरफ करा तो फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, इनवर्ड्स, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इनवर्ड्स, नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे ही अब आर पॉइंट पे निकालना है, आर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये वायर इसके पड़ोस में रखा है, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, पकड़ लो इसे, ये लो थंब नीचे की तरफ करके इसे पकड़ लिया, खास इस तरीके से पकड़ लिया, थंब नीचे जा रहा है, तो आर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ आ रही हैं, उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं, तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स हो गया, ठीक है प्यारे। ऐसे ही अगर क्यू पॉइंट पे बताना होता तो आप इधर से भी पकड़ के बता सकते हो, इधर से भी पकड़ के बता सकते हो, कहीं से भी पकड़ लो, क्यू पॉइंट पे इनवर्ड्स ही आएगा अगर इसमें क्लॉकवाइज है। देखो जैसे अगर यहाँ से भी पकड़ लें अगर हम, तो देखो यहाँ से ऐसे पकड़ लिया तो क्यू पॉइंट पे अंदर जा रही हैं, यहाँ से पकड़ लिया अंदर जा रही हैं, यहाँ से पकड़ लिया अंदर जा रही हैं, यहाँ से पकड़ लिया ऐसे करंट नीचे है तो भी अंदर जा रही, कहीं से भी निकाल लो डायरेक्शन एक ही आएगा। बस ये ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अपना पाम भी उधर ही रखोगे, थंब करंट के डायरेक्शन में, पाम क्यू पे निकालनी है तो पाम इधर, फिंगर अंदर, क्यू पे पी पे निकालनी है तो पाम इधर और फिंगर बाहर, ठीक है प्यारे। अभी एक इसमें क्वेश्चन ये है कि बताइए पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या क्यू पॉइंट पे? ऑब्वियसली जो पास में है, कौन पास में है, क्यू वाला पास में है, तो क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी और पी पे कम होगी क्योंकि ये दूर है। ध्यान से देखो ये पास में है जबकि ये थोड़ा दूर है, ठीक है प्यारे। चलिए उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। ये वाली जो मैंने बात समझाई है मुझे लगता है एक बार आपको 5 मिनट का रिवर्स करके एक बार फिर से समझ लेनी चाहिए ताकि दिमाग में बस जाए हमेशा के लिए, ठीक है। तो रिवाइंड करके देख लीजिए, अगर नहीं बस पाई है, रजिस्टर नहीं हुई है सही तरीके से आपके दिमाग में। फिलहाल बात आई कि सर जी फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर, ये जो सर्कुलर वायर आपने बनाया था उस सर्कुलर वायर की वजह से आपने शेप बना ली, आपने डायग्राम बना लिया, आपने डायरेक्शन बना ली, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्या बढ़ाएं क्या कम करें। तो सबसे पहले बात आई डिपेंड करती है ऑब्वियसली किस पे, करंट पे। उसमें जितना ज़्यादा करंट करेंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है प्यारे। तो फैक्टर्स देखिए, सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतनी दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी सेंटर से, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। यहाँ ये मत कहना सर रेडियस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, ना, रेडियस ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। एंड थर्ड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जैसे आपने इस तरीके से ये ऐसे एक इस तरीके से सर्कुलर कॉइल ली थी, इसे बैटरी से कनेक्ट किया था तो इसका एक टर्न था बैटरी से कनेक्ट होके, ठीक है। आप इस तरीके से एक टर्न लेने की बजाय 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ऐसे ले लो तो इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ वायर। बात समझ पा रहे हो? तो ये इस तरीके से सर्कुलर वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ये आप नोट कर लीजिए। ओके प्यारे, बात आई सर लास्ट टॉपिक आज के सेशन का। बात है कि बेटा सर्कुलर कॉइल थी, अभी आपने देखा इस तरीके से सर्कुलर कॉइल थी, तो सर्कुलर कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी। भैया मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड है तो ये पोल्स भी रहे होंगे। जैसे आपने बार मैग्नेट में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऐसे यहाँ पे चाहे सर्कुलर वायर है चाहे स्ट्रेट वायर है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो भैया मैग्नेटिक पोल्स भी रहे होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल कहाँ रहा होगा, साउथ पोल कहाँ रहा होगा, वो कैसे बताएं? उसके लिए प्यारे एक रूल यूज होता है जिसे हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल। जैसे अगर मान लें इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना रखी हैं, ऐसे बना रखी हैं, तो क्या बता सकते हो आप नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है? बोले हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, जा रही हैं, तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ये लीजिए सर हमने इस तरीके से बना लिया। लेकिन प्यारे क्या इसमें बता सकते हो नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ पोल कहाँ होगा?
ये तो इस तरीके से गोल गोल बना रखी है, नॉर्थ साउथ कहाँ होता है, एक सर्कुलर वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं। तो क्या आपको बता सकते हो कि नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ होता है सर्कुलर वायर का? बता दूं मैं बेटा ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे नहीं होता सर, एक तरफ इधर होगा एक साउथ इधर होगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा ना। मैंने बताया था पहले आपको, मैग्नेट जैसे डिस्क शेप है तो उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल उसके फेसेस पे होता है। ऐसे ही अगर कोई सर्कुलर कॉइल है तो इसका नॉर्थ पोल इसके फेसेस पे होता है, एक सामने वाला फेस और एक पीछे वाला फेस, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। अब कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा वो कैसे बताएं, वो आप देखिए, वो बताने के लिए एक रूल यूज होता है जिसे हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है प्यारे, जैसे एक इस तरीके से वायर है सर्कुलर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा या फिर ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है ना, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज करेगा तो इसका सामने वाला फेस क्या होगा, साउथ पोल होगा या नॉर्थ पोल होगा, वो हम क्लॉक फेस रूल से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? अगर क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है तो पता है सामने वाला फेस इसका साउथ पोल होगा, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो नॉर्थ पोल होगा। कैसे बताएं प्यारे? आप क्या करेंगे, जैसे आपका साउथ और नॉर्थ होता है लिखा हुआ, इसे थोड़ा स्टाइलिश वे में बना लीजिए, गोल गोल करके, ये लीजिए इस तरीके से ऐसे कर लिया और यहाँ पे एरोस लगा दिए, ऐसी एन है, एन को इस तरीके से ऐसे बना लिया, ठीक है प्यारे। ये देखिए इस तरीके से ऐसे बना लिया एन को, ठीक है, इस तरीके से ये लीजिए ऐसे बना लिए, है तो दिखने में तो एन ही लग रहा है अभी, लेकिन एरो बना दिया आपने। अब आप देखिए कि करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, तो अपने पेन को ऐसी क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते मैच करिए, किससे मैच कर रहा है ये, क्या ये एस से मैच कर रहा है या एन से मैच कर रहा है? ऑब्वियसली एस से, देखिए एरो बने हुए, एस से मैच कर रहा है ऐसे, एस के एरोज क्लॉकवाइज दे रखे हैं, एन ऐसे है, एन के एरोज ऐसे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। फिर से करंट ऐसे जा रहा है तो इससे मैच करिए, किससे मैच कर रहा है, एस से मैच कर रहा है, यानी इसका सामने वाला पोल साउथ पोल होगा, तो पीछे वाला पोल नॉर्थ पोल होगा। ऐसे इसका सामने वाला फेस क्या होगा, उसके लिए करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सही से बनाइए, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मैच ये किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, एन से मैच कर रहा है, यानी इसका सामने वाला फेस नॉर्थ पोल होगा और पीछे वाला फेस साउथ पोल होगा। तो ये आपका क्लॉक फेस रूल है। ऐसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो सामने वाला नॉर्थ पोल होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो सामने वाला साउथ पोल होगा। ऐसे घुमा के उंगली से आप बता सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट याद करने का एक तरीका है प्यारे, ये देखो एन न आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में एन न का मतलब सामने वाला फेस नॉर्थ पोल होगा, ऐसे याद कर लो। एन एन एंटी वाले में एन आएगा, सामने वाला नॉर्थ होगा, तो ऑब्वियसली क्लॉक में सामने वाला साउथ होगा। तो क्लॉक फेस रूल की स्टेटमेंट क्या है, लुकिंग एट द फेस ऑफ द लूप, लूप के फेस पे लुक करिए, इफ द करंट that faces is in anti-clockwise direction, if the current is in anti-clockwise direction then the face has the north polarity, and if the current that faces has clockwise direction the face has south polarity। बात समझ में आ गई? ये याद कर लीजिए, समझ में तो आ गया है, इसे याद कर लीजिए। और प्यारे आपके लिए सरप्राइज एक ये है कि इस चैप्टर के लिए मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में एक सरप्राइज है आपके लिए, और प्यारे वो सरप्राइज ये है कि जितने भी बच्चे इस लेक्चर को पूरे देखे हैं वो हकदार बनते हैं मेरी तरफ से मेरे लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स के। प्यारे अगर आपको मेरे लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए, विद इन 1 day or 2 day you will receive handwritten notes directly into your inbox, जिसका आप प्रिंट ले सकते हैं। इट विल बी इन प्रिंटेबल फॉर्म। प्यारे हमेशा मैंने कहा है आपके खुद के लिखे हुए नोट्स ही दुनिया की सबसे ताकतवर नोट्स होते हैं,
लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से नहीं लिख पाए हैं तो आप ये नोट्स से देख के अपने नोट्स फिर खुद बनाइएगा। तो इफ यू वांट द हैंड रिटन कॉपी ऑफ नोट्स इनटू योर इनबॉक्स, काइंडली कमेंट मी योर मेल आईडी, ठीक है, आपके इनबॉक्स में पहुंचेगी। फिलहाल प्यारे, ये आज का लेक्चर था। अगर समझ में आया है तो जल्दी से एक लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए। जितने बच्चे भी देख रहे हैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। एंड मेहनत करते रहिए। 10th क्लास बोर्ड्स है प्यारे, बोर्ड्स बहुत कम दिन रह गए, बहुत समय निकल चुका है, बहुत कम दिन रह गए, एक दिन करके समय निकलता जा रहा है। मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही लेक्चर। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।